तो दोस्तों आप देख सकते हो ये मेरी छोटी सी दुकान और पिछले 8 साल से ये मेरे घर में ही दुकान है। और घर में दुकान करने का एक फायदा है कि मेरे घर में 12 लोग हैं और सभी इसके ड्राइवर हैं, यानी 12 लोग भी दुकान चला लेते हैं और कोई भी इस दुकान पे परमानेंट नहीं बैठता। तो आप देख सकते हो ये है मेरी दुकान और मेरी छोटी सी दुकान है, ज़्यादा सामान नहीं है क्योंकि इस पर कोई परमानेंट नहीं बैठता। फिर भी दोस्तों कम से कम 600, 700, 800 रुपए तक हम कमा लेते हैं। और मैं किराना सेल्समैन बिजनेस करता हूं और मेरा छोटा भाई है वो भी किराना सेल्समैन बिजनेस करता है, तो हमें सामान भी सस्ता मिल जाता है, इसलिए हमारी अच्छी खासी इनकम हो जाती है। तो दोस्तों बात करें अब हम अपने घर की, तो हमारे घर में जितने भी सदस्य हैं सभी दुकान चला लेते हैं। हमारा लड़का है 12 साल का, वो भी चला लेता है और हमारे पिताजी है 80 साल के, वो भी चला लेते हैं। पिताजी माताजी सब चला लेते हैं। लेकिन और अगर घर में दुकान है तो किसी को आपको सिखाना भी नहीं पड़ेगा, सब देख देख के सीख जाते हैं। हमारे घर पे किसी ने ट्यूशन नहीं ली, फिर भी सभी को दुकान चलाना आती है, क्योंकि घर में जो चीज होती है वो देख देख के सभी लोग सीख जाते हैं। अगर कोई भी इसमें परमानेंट 2-4 दिन लगातार नहीं बैठता, अगर 2 दिन लगातार बैठ जाएंगे तो वो अपना अच्छा खासा दुकान चलाने लगेंगे। तो इसका तात्पर्य ये है दोस्तों, अगर जीवन में कहीं भी कठिनाई आती है तो वो अपना गुजारा कर सकती हैं किराना दुकान करके। और घर में किराना दुकान है तो सभी को अच्छा खासा अनुभव है। साइड बिजनेस और फुल बिजनेस के तौर पे अगर आपके पास कोई रोजगार नहीं है तो आप किराना बिजनेस करके और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हंसराज राठौर और मैं एक किराना सेल्समैन हूँ। हमारे YouTube चैनल हंसराज किराना में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले एक भाई के बारे में जो किराना दुकान चलाते थे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं किराना सेल्समैन बिजनेस करता हूं, तो मैं गांवों में जाता हूं सामान देने। तो मैं उन भाई को भी सामान देने जाता था। उनका गांव में ही घर है और गांव में घर में ही उनकी दुकान थी और घर पर भी वो किराना दुकान चलाते थे। और दोस्तों साथ ही साथ वो खेतीबाड़ी का भी काम करते थे। उनके पास 1 या 2 बीघा खेती थी, उसको भी करते थे और वो किराना दुकान भी चलाते थे। और दोस्तों मैं पिछले 4-5 सालों से उन्हें सामान दे रहा था और उनकी अच्छी खासी किराना दुकान चल रही थी। यानी उनकी छोटी सी दुकान थी, फिर भी वो 700-800 रुपए रोज कमा लेते थे। फिर दोस्तों वो अचानक बीमार पड़ गए और गाँवों में जो छोटे छोटे डॉक्टर होते हैं उनसे वो दवा लेने लगे। जब उन्हें दवा से आराम नहीं मिला तो उन्होंने शहर में दिखाया, तो उन्हें पता चला कि उनको टीबी है। जब तक उन्हें पता चला तब तक काफी देर हो चुकी थी। फिर उन्होंने वहाँ से इलाज स्टार्ट कर दिया और वहाँ से इलाज लेने लगे। तो वहाँ से करीबन उनका 15 दिन तक इलाज चला, उसके बाद वो एक्सपायर हो गए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उनके 2 बच्चे हैं और 2 बच्चियां हैं। बड़ा वाला बच्चा लगभग 13 साल का है, 13-14 साल का है, और बच्चियां हैं वो 10-11 साल की हैं, और एक लड़का है वो 3-4 साल का है। तो दोस्तों जब वो एक्सपायर हो गए तो उनकी 1 महीने तक दुकान बंद रही थी। 1 महीने बाद उनके बच्चे ने दुकान फिर से शुरू कर दी और आज की तारीख में उनकी अच्छी खासी दुकान चल रही है। यानी जितनी पहले चलती थी उतनी ही आज चल रही है। चॉकलेट, पोला और नमकीन वगैरह इस तरह के बच्चों के प्रोडक्ट मुझसे ले लेते हैं। और राजश्री, बीड़ी, तम्बाकू बच्चा वहाँ पर पढ़ने जाता है, वहाँ से ले आता है, क्योंकि नजदीक में ही स्कूल है बच्चे का। वहाँ पर छोटा सा बाजार है तो वहाँ पर भी दुकानें थोक के रेट में माल मिलता है। तो बच्चा वहाँ से 20 मिनट पहले छुट्टी ले लेता है। उनकी जो माँ है उन्होंने स्कूल में बोल रखा है कि बच्चा रोज सामान लेने जाएगा तो इसे 20 मिनट पहले आप छुट्टी दे दिया करो। 20 मिनट में वो सामान लेकर आ जाता है, फिर बस में बैठ जाता है और घर पे आ जाता है। तो दोस्तों इस तरह उनकी दुकान चल रही है। उन्हें दिक्कत तो काफी होती होगी, लेकिन फिर भी उनकी आजीविका चल रही है। और दोस्तों अगर उनके पास एक किराना दुकान नहीं होती तो बच्चे ना जाने कहाँ ठोकरें खाते और उनको बाल मजदूरी करने पर मजबूर होना पड़ता। अब बच्चे पढ़ भी रहे हैं और किराना दुकान चला के अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं और कुछ बचत भी कर लेंगे और पढ़ भी लेंगे चारों बच्चे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, उन्हें दिक्कत तो काफी सारी आएगी, लेकिन फिर भी किराना दुकान है उनके पास तो उनका अच्छा खासा गुजारा हो जाएगा। और दोस्तों उनके पास एक किराना दुकान नहीं होती तो बच्चे कहाँ की ठोकरें खाते और उन्हें बाल मजदूरी करने पर मजबूर होना पड़ता। और उनकी माँ को भी काफ़ी दिक्कतें आती थी, क्योंकि अब बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं तो तब तक उनकी माँ दुकान चलाती है और उनका अच्छा खासा गुजारा हो रहा है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर वो कहीं नौकरी कर रहे होते तो उस जगह पर अपने बच्चों को लगा पाते? नहीं लगा पाते, क्योंकि वो किराना दुकान कर रहे थे। तो उन्होंने भी किराना दुकान की 7-8 साल और वो अपने बच्चों के लिए रोजगार भी छोड़ गए। तो दोस्तों आप भी किराना दुकान करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर आपकी किराना दुकान अच्छी चलने लगी तो आप तो पैसे कमाओगे ही, आपकी आने वाली पीढ़ी भी कमाएगी। तो उन्हें भी रोजगार के लिए दर दर नहीं भटकना पड़ेगा, जैसे आज के हजारों और लाखों युवा ठोकर खा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप किराना दुकान करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हो तो वो भी कर सकते हो। आप साइड बिजनेस के तौर पर किराना दुकान करके अच्छा खासा पैसा
कमा सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने जो जानकारी दी है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को कर ले सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।